नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 15। इसका नाम है मध्य प्रदेश का गीत। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर है घर घर बिजली पहुंची। डी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं? इसका ए ऑप्शन सही है, मालवा में। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था। तो राजेंद्र अनुरागी जी का जो जन्म था वो 16 फरवरी 1931 को हुआ था। प्रश्न नंबर चौथा है, देश विदेश तक पहुंचे हैं। तो देश विदेश तक विद्युत यंत्र पहुंचे हैं। सी विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा? इसका उत्तर है घर घर में बिजली पहुंचना। बी विकल्प इसका सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं और इन शब्दों की सहायता से हमें खाली स्थानों को पूरा करना है। हमने यहाँ इन शब्दों के नीचे नंबर डाल दिए हैं। आप इनकी मदद से भी खाली स्थान भर सकते हैं। प्रश्न छठवां है, हम सबकी प्रिय हमजोली खालिस्तान बनी हुई है। इसमें भरेंगे हम हिंदी। प्रश्न क्रमांक 7वां है, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए खालिस्तान को जाना जाता है। सांची को जाना जाता है। 8वां प्रश्न है, सत्कार के समान अर्थ में हम खालिस्तान शब्द का उपयोग कर सकते हैं। सत्कार के समान अर्थ में हम स्वागत शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम स्वागत। 9वां प्रश्न, पाठ के अनुसार नर्मदा खालिस्तान का प्रतीक है। तो नर्मदा नदी जो है वो प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। खालिस्तान में लिखेंगे हम प्राचीन सभ्यता। 10वां, नदियों के बहने की आवाज़ खालिस्तान आती है। इसका आंसर होगा कल कल। यहाँ 2 बार लिखेंगे हम कल कल। कल कल आती है नदियों के बहने की आवाज़। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। 12वां प्रश्न, मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है मुनि अगस्त्य ने मध्य प्रदेश में वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी। 13वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। यहाँ लिखा है वृषा। तो वृषा का हिंदी मानक शब्द होगा वृक्ष। पाथर, पाथर का होगा पत्थर। 14वां प्रश्न है, अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा रायसेन जिले का प्रसिद्ध स्थान सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो है वह रायसेन जिले का प्रसिद्ध स्थान है। लघुत्तरीय प्रश्न चुनिए। प्रश्न क्रमांक 15वां है, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए जहाँ आप घूमना चाहते हैं। इसका उत्तर है मैं पचमढ़ी घूमना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है। यहाँ पांडव गुफाएं भी हैं। प्रश्न क्रमांक 16वां है, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है ग्वालियर को मध्य प्रदेश का मस्तिष्क तथा मालवा को मध्य प्रदेश का सीना वक्ष कहा जाता है। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक महत्व तथा ग्वालियर किले के लिए प्रसिद्ध है। मालवा अपनी कृषि उत्पादन, व्यापार क्षेत्र तथा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 17वां है, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। सुता, सुता का पर्यायवाची बेटी, पुत्री, तनया। नदी, नदी का पर्यायवाची है सरिता, तरंगिणी, तटनी। घर, घर का पर्यायवाची सदन, गृह, निकेतन। सागर के पर्यायवाची हैं जलधि, समुद्र, नीरधि। 18वां प्रश्न है, कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? इसका उत्तर है हिंदी भाषा आसान और हमारी मातृभाषा है। यह अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। साथ ही भारत में हिंदी साहित्य अपार है। इस कारण हिंदी सभी की प्रिय हमजोली बनी हुई है।
आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर लिखा हमने, पहले नंबर पर लिखा ओरछा। ओरछा अपनी ऐतिहासिक छतरी एवं रामराजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है अमरकंटक। अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे नंबर पर लिखा उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर एवं कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। चौथे नंबर पर मैहर माँ शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो। खजुराहो हजारों साल पुराने चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है 20वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है, हमारा मध्य प्रदेश बहुत प्यारा है। यहाँ प्रकृति के भरपूर भंडार हैं। वर्ष भर शीतल जल प्रदान करने वाली ममतामयी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा, सोन, बेतवा आदि। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। सांची में गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में सुनाई देते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में शंकर भगवान विराजमान हैं। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा और सुंदर राज्य है। यहाँ प्रकृति के अपूर्व भंडार हैं। मध्य प्रदेश में कई जाति धर्म के लोग आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 15 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्टों के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।